लिव इन रिलेशनशिप। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कुछ बात करें, हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को पूरा देखिए। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लिया एक बड़ा फैसला। अब पैतृक संपत्ति पर भी लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चे का हक होगा। बात अगर पुराने वक्त की करें तो पहले जब कोई कपल लिव इन में रहता था और उनका कोई बच्चा जन्म लेता था तो उस कपल के बच्चे के पास ना तो कोई कानूनी हक होता था और ना ही उस कपल के परिवार वाले उस बच्चे को अपना मानते थे। साथ ही उस बच्चे को कोई भी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पुरुष और महिला सालों तक पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं तो ऐसी स्थिति में कपल को विवाहित माना जाएगा और इस आधार पर उनके बच्चों को पैतृक संपत्ति पर भी हक होगा। आपको बता दें कि ये पूरा मामला संपत्ति विवाद को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस विक्रम नाथ ने यह फैसला सुनाया। ये फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को दरकिनार कर दिया जिसमें कहा गया था कि केरल हाई कोर्ट के पुराने फैसले को सुप्रीम कोर्ट दरकिनार करता है। बगैर शादी के साथ रहे जोड़े की संतान को परिवार की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता। ये फैसला लेने के पीछे का मेन कारण ये भी बताया जा रहा है कि एक कपल का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। उनके बारे में कहा गया कि ये कपल काफ़ी लंबे समय से साथ रह रहे थे। इन्होंने अपने रिश्ते को एक शादीशुदा जोड़े की तरह ही बनाए रखा, इसलिए इनका बेटा पैतृक संपत्ति में उचित हिस्से का हकदार होगा। आपको बता दें कि पहले ये मामला केरला के अदालत में पहुंचा था, जिसके बाद ये मामला पहले केरल हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे के हक में फैसला सुनाया। अब आपको बताते हैं कि भारत के किस संविधान के तहत लिव इन रिलेशनशिप जायज़ है। संविधान के किस आर्टिकल में लिव इन रिलेशनशिप है जायज़? संविधान के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है, देश के किसी भी इंसान को उसके जीवन या उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। ना ही किसी व्यक्ति को भारत में कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित किया जा सकता है या उनका मौलिक अधिकार है। ऐसे में लिव इन रिलेशनशिप को पर्सनल ऑटोनॉमी यानी कि व्यक्तिगत स्वायत्ता के चश्मे से देखने की ज़रूरत है, ना कि सामाजिक नैतिकता की धारणाओं से उन्हें मापा जाए। अब आपको बताते हैं कि साल 2018 से पहले लिव इन रिलेशनशिप क्यों अपराध माना जाता था। साल 2006 में भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत अडल्ट्री यानी कि व्याभिचार गैर कानूनी था। फिर साल 2018 में एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री कानून को ही रद्द कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि वयस्क होने के बाद व्यक्ति किसी के साथ रहने या शादी करने के लिए आज़ाद है। इस फैसले के साथ लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिल गई। अदालत ने कहा था कि कुछ लोगों की नज़र में अनैतिक माने जाने के बावजूद ऐसे रिश्ते में रहना कोई अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले का हवाला साल 2010 में एक अभिनेत्री के प्री मैरिटल सेक्स और लिव इन रिलेशनशिप के संदर्भ और समर्थन में दिए बयान के मामले में दिया था, जिसके बाद अभिनेत्री के खिलाफ दायर हुई 23 आपराधिक शिकायतों को बर्खास्त करते हुए कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, इसमें कोई शक नहीं कि भारत के सामाजिक ढांचे में शादी अहम है, लेकिन कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते और प्री मैरिटल सेक्स को सही मानते हैं। आपराधिक कानून का मकसद ये नहीं कि लोगों को उनके अलोकप्रिय विचार व्यक्त करने पर सजा दी जाए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। जब 18 साल से अधिक आयु का पुरुष और महिला बगैर शादी करे एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं और आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, साथ ही लगातार लंबे समय तक साथ रहने का फैसला लेते हैं, तब उसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। बात करें कि लिव इन में रहने के लिए क्या करना पड़ता है। लिव इन रिलेशन के लिए एक कपल का साथ रहना ज़रूरी है, बिल्कुल एक पति पत्नी की तरह। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन उनका लगातार साथ रहना ज़रूरी है। ऐसे संबंध को लिव इन नहीं माना जाएगा जिसमें कभी कोई साथ रहे हों और फिर अलग हो जाएं, फिर कुछ दिन साथ रहे हों। आसान भाषा में अगर कहें तो दो लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं और रिलेशनशिप में कमिटमेंट रखते हैं, तो वो अपनी आपसी समझ और कंफर्टेबिलिटी, अपना अनुकूलता का पता करने के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। बात अगर करें हमारे सेलेब्स की, तो काफ़ी ऐसे बॉलीवुड सितारे हैं जो लिव इन में रह चुके हैं, जैसे अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत, कुणाल खेमू और सोहा अली खान, कृष्णा अभिषेक और करिश्मा शाह, अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा और भी कई सारे। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि 80% लोग भारत में
लिव इन रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कोर्ट का ये फैसला कितना सही है और गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ 15 को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।